मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले की बात ही मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएं। अगर कोई दिल में इच्छा हो तो उस पर कमेंट करें, उसकी सुनवाई मैं ज़रूर करता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके हौसला बढ़ाने के कारण मैं एक के बाद एक वीडियो अपलोड किया हूं जो आपने देखा होगा। और आज का मेरा मुख्य सब्जेक्ट है काल सर्प दोष। बिना पंडित के पूजा पाठ के भी हम कैसे कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। वैसे काल सर्प दोष का पूजा करना, बहुत शांति कराना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कई ऐसे सर्कमस्टांसेज होते हैं, कारण होते हैं कि हम नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष राहु केतु के बीच में सारे आपके कुंडली के ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष लगता है। अगर एक चंद्रमा सिर्फ बाहर निकल जाए, बाकी सब अंदर फंसे हों, तो उसे आंशिक काल सर्प दोष कहा जाता है। अब ज्योतिष विज्ञान में इस पर दो तरह की मान्यता आती है। आधे लोग कहते हैं काल सर्प दोष होता नहीं है, और आधे लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष बहुत भयानक दोष है। और मैं चूँकि 35 ईयर्स लगभग इसका प्रैक्टिस करते आ गया ज्योतिष में, मैंने देखा कि इसका बहुत बैड इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। काल सर्प दोष वालों को मैंने ये देखा कि मुंह पर आई हुई थाली खिसक जाती है, बना काम एंड टाइम पे बिगड़ जाता है और वो आदमी अनलकी बन जाता है। कई बार लड़कियों के केस में मैंने देखा दरवाजे आई बारात फिर जाती है। ऐसी भी सर्कमस्टांसेस देखा गया है काल सर्प दोष में। ये भी देखा मैंने कि काल सर्प दोष वाले आदमी पूर्ण रूप से उनकी पूर्णायु नहीं होती है। कई लोगों की माने उम्र जल्दी कट जाती है, उनके साथ कई हादसे भी मैंने होते देखे हैं। तो अब रह गई कि बिना पंडित जी के पूजा पाठ कराए इसको कैसे दूर करें। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि काल सर्प का सबसे बढ़िया ये होना चाहिए, काल सर्प की पूजा 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी एक जाके पूर्ण विधि विधान के साथ आप शांति करा दें। किसी कारण से आप नहीं करा सकते हैं तो किसी नदी वगैरह के किनारे, तालाब के किनारे, बहते जल के स्रोत के पास कोई ज्ञानवान पंडित जी काल सर्प की पूजा करें। अब जो मेन आज का सब्जेक्ट है वो ये है कि बिना किसी पंडित के इमरजेंसी में काल सर्प दोष को कैसे शांत रखा जाए जब तक हम किसी ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हर वर्ष में शिवरात्रि आती है, 13 वगैरह आती हैं। आप चांदी का नाग नागिन बना के शिव जी के ऊपर चढ़ा के और उनका जलाभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, उससे भी काल सर्प दोष बहुत कम होता है। हाथ के बीच वाली जो उंगली है, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, उसमें चांदी की नाग नागिन का जोड़ा बना के हाथ में पहने। सर्प मारना बंद कर दें और घर के अंदर मोर मुकुट वाले श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर रखें, और हो सके तो एक सिरहाने भी आप मोर का पंख रखें। एक मंत्र होता है, ओम नवकुल नगाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप हमेशा करें, इससे भी काल सर्प दोष कटती है। राहु केतु को शांत कर देने से भी काल सर्प है, तो इसके लिए आपको 7 तरह की अनाज मिला के चिड़ियों को डालना चाहिए। सतनाजा बोलते हैं, इसके डालने से भी काल सर्प दोष कम हो जाती है। शिव जी की ज़्यादा आराधना करने से, महामृत्युंजय का जाप करने से, सर्प सूक्त का पाठ करने से, सर्प गायत्री का जाप करने से, पाठ करने से काल सर्प दोष में कमी आती है। ये हम खुद कर सकते हैं, इसे आप भी करें। और अगर संभव हो तो जब रुद्राभिषेक हो तब आप नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाएं और प्रार्थना करें शिव जी से। शिवालय में आप जाएं तो सारे देवी देवता की पूजा करने के बाद, शिव परिवार के बाद, फिर सर्प देवता का स्पेशल उनके ऊपर अपना ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और काल सर्प दोष से छुटकारा मांगने के लिए वे मांगें। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपके बहुत कुछ कमी हो जाएगी और काल सर्प टूटते ही आदमी बहुत बड़ा भाग्यशाली बनता है, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप बड़े बड़े लोगों की कुंडली में देखेंगे कि काल सर्प था
किसी कारण से काल सर्प टूटा और वो आदमी बहुत आगे बढ़े, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ऐश्वर्या राय, इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, तो काल सर्प दोष से काफ़ी शांति होती है। काल सर्प दोष की पूजा करने के लिए एक तरह का मान के चलें कि पितृदोष के अंतर्गत ही है राहु केतु का प्रभाव, तो आप नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा करें, फार बेटर है। अमावस्या के दिन पूजा करें, फार बेटर है। शिव जी का जो कोई त्यौहार है उस दिन पूजा करें, बहुत अच्छा है। सोमवार के दिन भी शिव जी का आह्वान करें, उस दिन भी अच्छा है। सबसे बढ़िया नाग पंचमी का और अमावस्या के दिन किया गया पूजा ज़्यादा फलीभूत होती है। नाग नागिन का जोड़ा, सर्व का पाठ, सर्व सूक्त का पाठ करना, सर्व गायत्री का पाठ करना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके करने से काल सर्प दोष है। हाथ में आप इसमें चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बना कर रखें, पहन के रखें। सर्प नहीं मारें, ये ध्यान रखना है कि सर्प को नहीं मारना है। सर्प की पूजा आप कर रहे हैं तो काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष होता क्या है, यहाँ पर एक अदृश्य नाग बैठे होते हैं। जब आपका कोई काम बनने लगता है तो धीरे से वो डस लेते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। बना काम एंड टाइम पे बिगड़ जाना, मुंह पर आई थाली, काम बनते बनते एंड टाइम पे ख़राब हो जाना, ये काल सर्प दोष की पहचान है। किसी ज़माने में लोग काल सर्प वाले लोगों की बलि देने की भी प्रथा रही है भारत में। कई लोगों की बलि दी गई है, माना गया है कि समाज के लिए, घर के लिए अनलकी है। ऐसे भी केसेज आए हैं। आज उस ज़माने नहीं है, ना ये सब सोचना चाहिए। काल सर्प दोष की शांति करा लेना सबसे बेहतर है। काल सर्प दोष शांति कराने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग है पूरी इंडिया में, आप कहीं भी जाके करा लें, यही मैं कहना चाहूँगा। अगर किसी को कोई इस पे कोई संशय हो या कोई समाधान और चाहते हो, कोई बात हो, तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जाके यूट्यूब चैनल के और उस पर लिखें, हम उनको जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय काल सर्प दोष।